हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन है उसको 3 मई तक बढ़ा दिया है, इसलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, घर पर बैठकर नोट्स बनाएं। तो आज का अपना टॉपिक है बोरोन पोषक तत्व। बोरोन का प्रतीक बी होता है, इसलिए पौधे इसे H2BO3, HBO3 और BO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं बोरोन के कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। एक पौधे के अंदर बोरोन है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है उसके वृद्धि, विकास, उपापचय और उसके उत्पादन में। तो सबसे पहला और जो मुख्य कार्य है वो है एसेंशियल फॉर फ्लोर। जो फ्लोर बनते हैं, फूल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, सीड बनता है और पोलिनेशन जो परागण की क्रिया होती है, पौधे के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, उसके लिए बोरोन पोषक तत्व है ये बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा क्या है, पादपों द्वारा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम और बोरोन दोनों ही पौधे में अगतिशील होते हैं और दोनों के ही कमी के लक्षण है वो शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। तो ये बोरोन क्या करता है, पौधे में कैल्शियम के अवशोषण यानी उसको एब्जॉर्ब करने में उसकी हेल्प करता है। तीसरा है नई कोशिकाओं की वृद्धि, विकास में सहायक होता है। पौधे के अंदर सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर जो नई सेल्स बनती हैं उनकी वृद्धि के लिए बोरोन है ये सहायक होता है। चौथा है पौधे में कैल्शियम व मैग्नीशियम के अनुपात पर नियंत्रक की तरह कार्य करता है, यानी किसी भी प्लांट के अंदर कैल्शियम में अवशोषण को में हेल्प करता है। पौधे के अंदर कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है और पौधे के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनुपात को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब अपन बात करते हैं बोरोन के कमी के लक्षण। तो आपको पता है बोरोन है वो पौधे में अगतिशील होता है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण है वो पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, जहाँ पे फ्लोर बनते हैं, फूल बनता है, बीज बनते हैं या पोलिनेशन होता है, वहाँ पर इसके कमी के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होगा, आपको लिखने का तरीका मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको कमी के लक्षण में सबसे पहले यही लिखना है कि बोरोन पौधे में अगतिशील होता है, इसलिए इसके कमी के लक्षण है वो सर्वप्रथम पौधे की शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं और शीर्ष कलिका क्या होती है, सूख जाती है। अब शीर्ष कलिका पे इफेक्ट पड़ता है तो उसके नीचे की जो नई पत्तियां होती हैं उनकी भी ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो नई पत्तियों की ग्रोथ है वो, वृद्धि है वो बंद हो जाती है और उनकी मृत्यु होने लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे की शीर्ष कलिका है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है, तो वो कैल्शियम और बोरोन दोनों ही पोषक तत्व की वजह से सूख जाती है। इसके अलावा इसमें पुष्प कम बनते हैं, फ्रूट कम बनते हैं, बीज नहीं बन पाता और जो निषेचन की क्रिया होती है, परागण की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती जिससे फल निर्माण बाधित होता है। अब बोरोन की कमी हो जाती है किसी प्लांट में तो उससे क्या होगा कि जो पोलिनेशन है उसकी क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है और उस वजह से क्या होते हैं, बीज या फिर फल हैं वो नहीं बन पाते। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा कि सरसों व गेहूं में जो बांझपन की समस्या है वो किस पोषक तत्व की कमी से हो जाती है, यानी कि सरसों और गेहूं के अंदर दाने नहीं बनते हैं तो वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। उसके बाद में नई कोशिका और वृद्धि विकास में सहायक है तो उनमें कमी हो जाती है, कैल्शियम के अवशोषण में कमी हो जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं बोरोन के जो कायिकीय विकार हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है फ्रूट क्रैकिंग, यानी कि फल हैं वो फट जाते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से फल हैं वो फट जाते हैं, तो फ्रूट क्रैकिंग है ये बोरोन की कमी से होती है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मैंगो के अंदर काला धब्बा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे मैंगो का फ्रूट है तो इसके जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ पे ब्लैक टिप यानी कि ब्लैक रंग का धब्बा बन जाता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है और उसके बाद में बदबू आने लगती है जिससे फ्रूट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो ब्लैक टिप को, ये ब्लैक टिप जो रोग है ये जो
धुआं होता है जिससे SO2 गैस निकलती है, उसकी वजह से भी होता है। यानी कि जो ईंट के भट्टे होते हैं उनकी वजह से भी ब्लैक टी ये मैंगो के अंदर होता है। तो ब्लैक टी ऑफ मैंगो ये बोरोन पोषक तत्वों की कमी से होता है, यानी कि बोरोन की कमी से होने वाला कायिकीय विकार है। और इसके अलावा इसको चिमनी डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो चिमनी ईंट के जो भट्टे होते हैं, चिमनी जो होती हैं, उनके धुएं से भी मैंगो का जो बाग होता है उसके अंदर ये समस्या है जो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जहाँ पर ईंट के भट्टे होते हैं, चिमनी जहाँ लगी होती है, उसके 1 किलोमीटर दूर तक या उसके 1 किलोमीटर आसपास तक आम का बाग है वो नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है हार्ड फ्रूट इन सिट्रस, जो नींबू वर्गीय पादप होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया। तो इनमें क्या होते हैं, फ्रूट है वो हार्ड हो जाते हैं, उनकी जो फ्रूट लेयर होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, और उसके अंदर जो जूसी कॉर्ड्स होते हैं वो भी बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, और जूस की मात्रा है वो भी कम बनती है। चौथा है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। एक है ब्राउनिंग और दूसरा है ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग होती है जिंक की वजह से, ब्रोंजिंग इन गवावा अपन ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था। ब्रोंजिंग है वो होती है जिंक की कमी से, और ब्राउनिंग है ये है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के अंदर भूरापन जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। उसके बाद में देखिए हैन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप्स। अंगूर के अंदर हैन एंड चिकन डिजीज हो जाती है, हिंदी में इसको मुर्गा मुर्गी रोग बोलते हैं। हैन एंड चिकन, इसमें ये होता है कि जैसे अंगूर के फ्रूट्स होते हैं, गुच्छा जो होता है उसके अंदर कुछ फ्रूट्स तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उनके बीच में कुछ एक फ्रूट क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं, यानी हैन एंड चिकन डिजीज। ग्रेप्स के अंदर फ्रूट है, उनका साइज है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, किसकी वजह से, बोरोन की कमी से। लास्ट है इसके अंदर इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो एंड आंवला। आंवला और मैंगो के अंदर जो नेक्रोसिस होती है कि जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक जो होते हैं, उनका सड़ना या फिर उत्तक का मरना ही नेक्रोसिस, इंग्लिश में इसको नेक्रोसिस कहते हैं, हिंदी में उत्तक क्षय बोला जाता है। यानी कि जो उत्तक बनते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उनका मरना ही नेक्रोसिस होता है। तो इंटरनल आंतरिक जो उत्तक क्षय है वो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से। और कौन से फ्रूट के अंदर, मैंगो और आंवला के अंदर होता है। अपने आगे का टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।